होता ऐसा है कि राम लक्ष्मण सीता की खोज कर रहे हैं और उनको कबंध ने बताया होता है कि आप सुग्रीव के पास जाओ, सुग्रीव आपकी सहायता करेंगे। तो वो जाते हैं, वो बताते हैं किष्किंधा वगैरह। तो जब सुग्रीव को पता चलता है कि ऐसे दो सिंह स्कंध, ऐसे मतलब लायन चेस्टेड, लायन शोल्डर्ड, ऐसे दो लोग आ रहे हैं ऐसे ऐसे शस्त्र अस्त्र लेकर, तो वो बहुत डर जाता है और वो ऐसे उछलने लगता है एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर, क्योंकि उसे ऐसा है कि वाली ने इनको भेजा है मुझे मारने के लिए, ठीक है, नहीं तो क्यों कोई ऐसा आएगा। तो हनुमान से कहते हैं, हनुमान सुग्रीव के साथ है, ठीक है, वो उनके फ्रेंड है, उनके मिनिस्टर हैं, जो भी आप कहो। तो जब वाली सुग्रीव जब वाली से भागने का प्रयत्न करता है, तो ये कुछ 5-6 लोग हैं जो सुग्रीव के साथ ही हमेशा। तो वो कहते हैं कि अरे हम जानते नहीं है ये कौन है, वाली यहाँ आ नहीं सकता, तो हम ऐसे बायस से क्यों जा रहे हैं कि ये मार नहीं आ रहे हैं, क्या पता ये कोई और हो, तो हम पता तो करें सबसे पहले ये कौन है। सुग्रीव कहते हैं हाँ ये बात तो सही है, जाओ तुम ही पता करो। और वो कहते हैं कि अगर ऐसे है कि वो वाली ने नहीं भेजा और शक्तिशाली वगैरह हैं, तो हम उनसे दोस्ती कर लेंगे, तो हमारे काम आ जाएंगे। तो हनुमान जाते हैं, तो हनुमान उनके पास जब जाते हैं तो सबसे पहले तो वो एकदम बहुत ही प्रेम से उनको देखते हैं और बोलते हैं कि अरे आप दोनों कौन हो, आपका जो व्यक्तित्व है उससे तो ये पूरा किष्किंधा जो है वो जगमगा उठा है, आपको देखकर तो ऐसा आप तपस्वी मुनि के वेश भले आपने धारण किया हो, पर आपके स्कंध, आपके बाहु, आपके शस्त्र, ये देखकर तो आप कोई युवराजों से कम नहीं है। परंतु युवराज जैसे ये आभूषण धारण करते हैं वैसा आपने कुछ नहीं किया, तो ऐसा क्यों है। वो कह रहे हैं आपकी चाल ऐसी है कि जो जंगल के प्राणी हैं वो डर रहे हैं, वो थरथरा जा रहे हैं आपसे, ऐसा आपका भाव पड़ रहा है यहाँ पर। और वो ना इस तरीके से कितनी सारी चीज़ें बोलते जाते हैं। उनको ऐसा है कि अगर मैं ये सब कहूँगा तो सामने वाला पिघल जाएगा, है ना, और बता देगा कि कौन है। परंतु राम लक्ष्मण है, वो कुछ नहीं कहते, वो केवल सुनते हैं, ठीक है, ऐसे हनुमान को जितना बोलना है बोलने देते हैं, तारीफ पे तारीफ वो सुनते जाते हैं विदाउट सेइंग अ वर्ड। तब फिर हनुमान को लगता है कि यार यहाँ अपनी दाल तो नहीं गल रही, ठीक है, तो वो कहते हैं कि मैं इतना कह रहा हूँ पर आप कुछ नहीं कह रहे, मुझे आप कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे, तो चलो कोई बात नहीं, मैं ही आपको बताता हूँ कि मैं वेश चेंज करके आया हूँ, मैं अलग वेश में आया हूँ, मैं एक्चुअली हनुमान हूँ और मैं सुग्रीव का दास हूँ, व्हाटएवर, मैं उनका मित्र हूँ, और सुग्रीव ने मुझे यहाँ भेजा है, वो आपसे मित्रता चाहते हैं। सीधा वो ये बोलते हैं, ही कम्स डायरेक्टली टू द पॉइंट, ठीक है, बिकॉज ही रियलाइजेस कि ये चल नहीं रहा, ये जो फ्लैटरी वाला काम है वो नहीं चल रहा, अब मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करनी पड़ेगी, नहीं तो ये बात आगे कहीं नहीं जाएगी। तो जब ये कहते हैं तब राम मुस्कुरा रहे हैं, राम सुन रहे हैं इनको, और वो लक्ष्मण से कहते हैं कि ये जो व्यक्ति हमारे पास आए हैं, तुमने इसकी वाणी देखी, ऐसा कोई व्यक्ति जिसने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद उसका अध्ययन ना किया हो, जिसने व्याकरण का अध्ययन ना किया हो, उसकी वाणी ऐसे हो ही नहीं सकती। वाणी एकदम शुद्ध है, ज्ञानपूर्ण है, अविस्तरम, बिना वजह की कोई शब्द वो कह नहीं रहे, संदिग्धम, कोई शंका हो सके ऐसा नहीं है, देयर इज नो कंफ्यूजन, एकदम क्लैरिटी बोल रहे हैं, अविलंबितम, स्मूथ फ्लो है, ठीक है, अव्यथम, ऐसी बात कर रहे हैं जो किसी को दुख नहीं पहुंचा रही, उल्टा हृदय हर्षिणी, अपने को अच्छी लगे ऐसी बात कर रहे हैं। तो इनका उच्चारण एकदम साफ है, ये जो बोल रहे हैं वो उरु से, पेट से कंठ की ओर उनका आवाज आ रहा है, डेप्थ से आ रहा है, उनका स्वर भी एकदम मध्यम जो होना चाहिए, मतलब द एपिटोम ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, वैसा ये व्यक्ति है। और वो कहते हैं कि जिसका भी ऐसा दूत होगा उसके तो सर्व अर्था सिद्ध्यंति, उसका काम कभी ना हो, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो अगर अपने अरी हैं, जो दुश्मन है, उनको भी दोस्त बना ले, ऐसी मीठी इनकी वाणी है और इस तरीके का इनका कम्युनिकेशन स्किल्स है। तो वो दिस इज द फर्स्ट इंप्रेशन जो हनुमान का श्री राम जी को होता है, और राम और लक्ष्मण का कुछ ना कहना, इससे तो हनुमान भी समझ गए कि भाई दीज आर पीपल टू रेकन विथ, ये समझदार लोग हैं। तो खैर, तो जब फिर हनुमान जी ने ये सब बता दिया कि अच्छा मैं सुग्रीव का मित्र हूँ, ये सब, फिर लक्ष्मण उनको जवाब देते हैं, ये सब आफ्टर राम शेयर्स हिज ऑब्जर्वेशंस, और वो कहते हैं कि अच्छा हम भी सुग्रीव को ही ढूंढते आए हैं, तो वो लोग खुश हो जाते हैं कि अच्छा सुग्रीव भी हमारे पास आए हैं। फिर वो कहते हैं कि हम अयोध्या के युवराज हैं, डा वगैरह वगैरह, और सुग्रीव कहते हैं चलो मैं आपको हनुमान कहते हैं सुग्रीव से मिलने ले जाता हूँ, और वो मित्रता वहाँ पर होती है। तो दिस इज़ द फर्स्ट इंप्रेशन, जिसमें ऑलरेडी राम लक्ष्मण जो है वो इनसे बहुत ही प्रभावित हो चुके हैं। अच्छा, आगे चल के भी कितने सारे प्रसंग ऐसे आते हैं जहाँ पर हम जो हनुमान जी को कहते हैं ना कि बुद्धिमताम वरिष्ठम, क्यों वो बुद्धि में सबसे ज़्यादा है। तो ऐसे बहुत प्रसंग है कि वो अंगद जो वाली का पुत्र है, भले वो वैसे सुग्रीव के साथ हो गया था, परंतु उसके मन से वो डंक नहीं गया है कि मेरे पिताजी की मृत्यु इसके कारण हुई,
और उसके पहले भी उसको भी मन में ऐसा ही कि इसने मेरे पिताजी को धोखा दिया था, ठीक है। तो जब वो ढूंढने जाते हैं सीता जी को, तब एक आध दो प्रसंग ऐसे आते हैं जब अंगद ये प्रयत्न करता है और वानरों को उकसा कर सुग्रीव से अलग करना, भेद करने का, तभी वो पूरा कैसे डील करते हैं। उसके अलावा कैसे वो सुग्रीव को कर्तव्य बोध बताते हैं कि सीता जी को ढूंढने का समय आ गया, तब क्या करना चाहिए। उसके अलावा वो जब फाइनली पहुंचते हैं लंका, तब उनको तो केवल इतना, उनका जो ब्रीफ है वो केवल इतना है कि आप सीता जी को ढूंढो कहाँ पर है ना। परंतु ही गोज बियॉन्ड हिज ब्रीफ। सीता जी को तो उन्होंने देख लिया कि हाँ अशोक वाटिका में है, लंका में है, पर वो कहते हैं मैं ऐसे ही वापस आ जाऊँ, इसका क्या अर्थ है, क्योंकि अब युद्ध होना तो निश्चित है, कुछ ना कुछ तो होगा। उसके लिए क्या चाहिए, लंका का बलाबल, उनका स्ट्रेंथ वीकनेसेस, उनकी क्या सेना है, उनके क्या फोर्टिफिकेशन है, क्या दुर्ग है, ये सब मेरे लिए समझना आवश्यक है। साथ ही मुझे ऐसा भी पराक्रम करना है कि वो लोग भौचक के रह जाए, उनको भी हमारी स्ट्रेंथ का पता चले। तो उस तरीके से वो हर वस्तु में जितना डीपली सोचते हैं, विचार करते हैं और इस तरीके से कार्य करते हैं कि वो कार्य सिद्ध ही हो। इसलिए वाल्मीकि उनको कहते हैं कि उनमें 4 चीज़ें, कि कोई भी कार्य होने की जो 4 चीज़ें हैं वो सभी उनमें है, कि दृष्टि, धृति विच इज विल पावर, दृष्टि विजन, समझने के लिए कोई चीज, मति इंटेलिजेंस, और दाक्ष्य। ये सब पहले के 3 तो चलो बुद्धि की क्वालिटी है, पर दाक्ष्य इज इम्प्लीमेंटिंग, एक्चुअली करना भी चाहिए ना, सिर्फ सोच के नहीं। तो वो सारा इनमें है, इसीलिए वो बुद्धिमताम वरिष्ठम है। फिर ऑफकोर्स युद्ध के समय जो भी उनका ही है। तो ये सारे गुणों के कारण हनुमान है, और वो राम जी के इतने प्रिय है। और राम जी की जो उन्होंने स्ट्रेंथ देखी है, समझ देखी है, उस सबसे हनुमान जी भी उतने ही प्रभावित है। परंतु सुग्रीव को भी वो उतने ही लॉयल थे, और सुग्रीव का भी उतना ही भाव था हनुमान के लिए, हनुमान जी के लिए।